हमारी वायरस से मुलाकात हुए 1.5 साल से भी ज्यादा हो चुका है। कई डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और साइंटिस्ट दिन रात लगकर हमारे लिए इफेक्टिव मेडिसिन बनाने में और हमारी हेल्थ का ख्याल रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। पर कहीं ना कहीं वैक्सीन होने के बाद भी ब्लैक फंगस जैसे घातक बीमारी को फैलते हुए देखना हमें अंदर तक झकझोर देता है। हे हाय हेलो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। 31 दिसंबर 2019 से लेकर अभी तक हम लगातार नए नए खतरे को देखते आ रहे हैं। जहां से ये खेल शुरू हुआ था, मेरा मतलब वुहान से, वहां तो सब कुछ अब शांत हो चुका है, पर हमारा भारत इसके चपेट में लिपट चुका है। पिछले साल किसी तरह हमने 2 महीने से भी ज्यादा लॉकडाउन करके इस पर काबू पा लिया था, पर जिस तरह हमें अभी 3 लाख से भी ज्यादा केसेस हर दिन देखने को मिल रहे हैं, न्यूज चैनल्स पर निगेटिव खबरें दिख रही हैं और वैक्सीन लगने के बावजूद म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के पूरे भारत में 200 से भी ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, ये सब हमें कहीं ना कहीं चिंता में डाल देता है। तो क्या ये हमारी दुनिया का अंत है? आखिर म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस क्या है? इससे किन्हें खतरा है? इतने वैक्सीन होने के बावजूद हमारे हालात नॉर्मल क्यों नहीं हो रहे? और क्या होगा अगर हम सब वैक्सीन से ज़ॉम्बीज बनने लगे? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। अब इससे पहले कि कोई ये बोले कि मैं मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा हूँ, तो मैं पहले ही बता दूं, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी को भी डराने का नहीं है और ऑब्वियसली ये वीडियो कम्प्लीटली हाइपोथेटिकल है। शायद। तो म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस, अगर आप न्यूज से अपडेटेड रहते हो तो आपको आइडिया होगा कि 5 दिनों से ये टर्म काफी ज्यादा हाईलाइटेड है। तो इससे पहले कि बाकी चीजें जाने, सबसे पहले देखते हैं कि आखिर क्या है म्यूकोरमाइकोसिस और अचानक से ये सब लोगों को कैसे जकड़ने लगा। तो देखो, म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस डिजीज एक फफूंद के ग्रुप से होता है जिसका नाम म्यूकोरमाइसीटिस होता है। और ट्रस्ट मी, इस बीमारी का नाम जितना सुनने में भयानक लग रहा है उतना ही ये हकीकत में है। खैर, तो बात ऐसी है कि ये फंगस ऑलरेडी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट थे और ये बीमारी भी पहले से एग्जिस्ट करती थी, पर कई लोग जिनकी इम्यूनिटी वीक है वो वापस से इसके चपेट में आने लग गए हैं। सिंपली कहूँ तो कई डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ये सोई हुई बीमारी कोविड-19 के कारण वापस से ट्रिगर्ड हो चुकी है। और जरूरी नहीं कि सब इससे इन्फेक्टेड हो जाएं, बल्कि ज्यादातर मामलों में सिर्फ वही लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं जो कोविड से रिकवरिंग कर रहे थे या ऑलरेडी रिकवर्ड हो चुके थे। और इन सब के साथ अगर वो डायबिटीज, कैंसर या किसी और क्रॉनिक डिजीज से जूझ रहे थे। इसके अलावा ये काफी रेयर फंगस है, सो जिसे ये हो जाता है उसे सर्जरी करके उस पार्ट को कम्प्लीटली निकालना पड़ता है। जैसे मुंबई में एक 25 ईयर ओल्ड कोविड-19 रिकवर्ड लेडी के नोज में से सर्जरी के थ्रू म्यूकोरमाइकोसिस से इन्फेक्टेड टिश्यू को निकाला गया। अब आपका सवाल जरूर ये होगा कि जो कोरोना वायरस को मात दे चुके हैं या जिन्होंने वैक्सीन ले ली है, उन्हें ये कैसे इन्फेक्ट कर रहा है और क्यों वैक्सीन होने के बावजूद हम वायरस से ये जंग नहीं जीत पा रहे हैं? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस थिंग्स, बट जो मैंने रिसर्च में पाया कि कोरोना वायरस के स्ट्रेन्स कंटिन्यूअसली म्यूटेट हो रहे हैं। खैर, इस पर मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाई है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। तो शॉर्ट में कहूँ तो बात सिंपल सी है, कोरोना वायरस के स्ट्रेन्स लगातार म्यूटेट हो रहे हैं और जो वैक्सीन बनाई है वो मोस्ट प्रोबेबली किसी एक स्पेशल तरह के वेरिएंट को ध्यान में रखकर बनाई गई होगी। और लगातार वायरस के म्यूटेट होने के कारण हमारी बनाई गई वैक्सीन का म्यूटेटेड वायरस पर ज्यादा असर नहीं हो रहा। और मेरे ओपिनियन में ब्लैक फंगस रिकवर्ड पेशेंट या वैक्सीन ले चुके लोगों को इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी वैक्सीन को असर करने में थोड़ा वक्त लगता है। मोस्ट पॉसिबल केसेस में पेशेंट्स को ब्लैक फंगस वैक्सीन लेने के तुरंत बाद या ऑलरेडी पहले से इन्फेक्ट कर चुका होगा, जिसके सिम्टम्स उन्हें लेट दिख रहे हैं। और एक बात ध्यान देने वाली है कि जो भी वैक्सीन हमें लगाया जा रहा है वो काफी ह्यूमन ट्रायल्स को पास करके हमें मिल रहे हैं। तो ये चांस काफी कम है कि वैक्सीन में कोई गड़बड़ हो रही है, पर फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा। और हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में वैक्सीन लेने के बावजूद कोरोना वायरस में म्यूटेशन आने लग जाए, जैसे अभी आ रहे हैं, और हमें एक ब्लैक फंगस के पेशेंट की जगह एज अ साइड इफेक्ट ज़ॉम्बीज दिखने लगे। हमने कई फिल्मों में देखा है कि ज़ॉम्बी वायरस किसी वैक्सीन से, किसी मिस्टेक से या केमिकल से शुरू होता है और इस केस में भी ये कम्प्लीटली प्रैक्टिकल लगता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोइंसिडेंस से ब्लैक फंगस भी आईज और नोज से होते हुए ब्रेन को अफेक्ट करता है, बिल्कुल ज़ॉम्बी वायरस की तरह। और अगर समहाउ हाइपोथेटिकली हम सब इसी बीमारी से या वैक्सीन से ज़ॉम्बीज बन गए तो हमारा जीना काफी मुश्किल हो जाएगा। हम सब अभी जानते हैं कि हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड मिलना, वेंटिलेटर मिलना, यहाँ तक कि ऑक्सीजन सिलेंडर मिलना भी कितना मुश्किल हो रहा है। और जबकि अभी हम सेफ्टी के साथ घर से बाहर इमरजेंसी होने पर निकल सकते हैं, पर जब एक एक करके सभी इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बीज बनने लगेंगे
तो हमें हर चीज की दिक्कत होगी और फिर शायद ही हमारे पास रखा कोई भी कैश उस वक्त काम आए। जरूर अगर आप बहुत वीवीआईपी हो या किसी ऐसे हाई इंपॉर्टेंट फैमिली या रॉयल बैकग्राउंड से आते हो तो आपके लिए प्रोटोकॉल चेंज हो सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल जैसा वर्ल्ड वॉर Z फिल्म में हुआ था हमें भी बिल्कुल वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा, जहां ज़ॉम्बी सबको इन्फेक्ट करने के लिए दौड़ रहे होंगे और हम खुद को बचाने के लिए किसी कमरे के अंदर बंद होंगे या हथियार लेकर ज़ॉम्बी से लड़ने की तैयारी कर रहे होंगे, जो कि ओपन सुसाइड होगा। खैर अभी जब वायरस खुद चल नहीं सकता तब पर डे अप्रॉक्स 3 लाख केसेस आ रहे हैं। इमेजिन ऐसा सिचुएशन जब वायरस खुद दूसरों को इन्फेक्ट करने के लिए दौड़ कर आ रहा है। तब वो दिन दूर नहीं होगा जब कुछ दिनों में हमारी 135 करोड़ की जनसंख्या में 98% लोग ज़ॉम्बी वायरस में म्यूटेट हो चुके कोरोना वायरस से ग्रसित होंगे। खैर ज़ॉम्बी वायरस का आना या ना आना बात की बात है, और फिलहाल के लिए हम अपने आप को सेव करने के लिए सरकार के नियम को ध्यान में रखकर वैक्सीन लगवा सकते हैं, जो कि हमारे लिए काफी टेस्टिंग के बाद आई है। मैं पर्सनली 1 साल पहले कोविड पॉजिटिव हो चुका था और इस सिचुएशन को काफी नजदीक से फील किया हूँ। सो हो सके तो प्लीज घर पे रहना और वैक्सीन लगवाओ, क्योंकि वैक्सीन को WHO ने खुद से अप्रूव किया है और आई नो 90% लोगों ने यहाँ तक नहीं देखा होगा, पर अगर किसी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में आई डिड इट जरूर लिखना। पर कभी सोचा है अगर हम ज़ॉम्बी से छिपने के लिए सबसे गहरा बंकर बना ले तो क्या होगा? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे, तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।